हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे रियलिटी शो के बारे में जो मतलब कब आया कब गया, कुछ ज़्यादा हाइप नहीं थी। सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत इसकी क्लिपिंग्स वगैरह मुझे रील्स के तौर पर देखने को मिल जाती थी, या कभी अगर टीवी ऑन है तो कभी कोई एड में कोई ऐसा कुछ सीन देखने को मिल जाता था। लेकिन सच कहूँ तो जब ये शो शुरू ही हुआ था ना, तभी मुझे पता था कि इस शो में कुछ नहीं है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैं इतना कुछ टीवी में देख चुकी हूँ, और मतलब कि अब समझ में आ गया है कि क्या रियलिटी है, क्या स्क्रिप्ट है, और क्या ओरिजिनलिटी है। उन सब का भेद समझ में आ गया है। इनफैक्ट मुझे क्या, बहुत से लोगों को अब समझ में आ रहा है, इसीलिए वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करते ऐसे रियलिटी शो को देखने में। और मैं जिस रियलिटी शो की बात कर रही हूँ, उस रियलिटी शो का नाम है पति पत्नी और पंगा। जी हाँ, एक फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, लेकिन यहाँ पर एक शो आया है कलर्स चैनल पर जिसका नाम है पति पत्नी और पंगा, जो अब ऑलमोस्ट क्या ख़त्म हो चुका है। और इसका विनर भी सोशल मीडिया पे डिक्लेयर हो चुका है, तस्वीरें आ चुकी हैं, और वो नाम है रूबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला का। जी हाँ, ये दोनों पति पत्नी इस शो में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और भी बहुत सारे कपल थे, लेकिन जो ट्रॉफ़ी है वो इनके नाम हुई। मैं आपको बता दूं, रूबीना और अभिनव इससे पहले बिग बॉस के एक सीज़न में भी गए थे, और जहाँ पर रूबीना जो थी वो बिग बॉस की विनर बनी थी। और रुबीना ने इस बात का भी खुलासा किया था कि शो पे आने से पहले उनके और अभिनव के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से बात तलाक तक आ गई। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो बिग बॉस में चलते हैं और वहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन जब बिग बॉस में आए तब पता चला कि नहीं, हमारे झगड़े तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो मसले ही कुछ और हैं, यहाँ तो खींचातानी ही कुछ अलग लेवल की है, और हमारे तो झगड़े कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो है इनका पैचअप हो जाता है, और फिर ये शो से निकलने के बाद जो है फैमिली प्लानिंग में जुट जाते हैं, और फिर जो है रुबीना को जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं, जो अब साल भर की भी हो गई हैं। तो रुबीना ने बिग बॉस को एक तरीके से क्रेडिट दिया अपनी शादी बचने का, जो कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वो बिग बॉस में गई। और मुझे सुन के ही बड़ी हंसी आई कि जब उन्होंने कहा कि जब मैं और अभिनव इस शो में आए, हमने देखा कि भाई यहाँ तो इतने बड़े बड़े मसले हैं, हमारा मसला तो कुछ भी नहीं। और वाकई मुझे लगता है कि शायद इनके बीच में कोई ऐसा मसला इतना बड़ा होगा ही नहीं। वो बात अलग है कि मे बी एक ईगो प्रॉब्लम था, और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट इशू थे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने फिर रीथिंक किया होगा। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, आज की तारीख में ना, मैं इन कपल्स की लाइफ को जैसे ये बाहर दिखाते हैं, इसे देखकर ना मैं इनको जज नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारी रियलिटी बीते वक्त में हमारे सामने आ ही गई हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने सिद्धार्थ कनन का पॉडकास्ट सुना, जिसमें एक डिटेक्टिव, फीमेल डिटेक्टिव तान्या पुरी करके आई थी, और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे केसेस उनके पास आते हैं। इनफैक्ट टेलीविज़न कपल के भी केसेस आते हैं, और मतलब कि इतने हैरान कर देने वाले होते हैं कि भाई उनकी फीमेल पार्टनर का अफेयर उनकी फीमेल मैनेजर से ही चल रहा होता है। ये बात जानने के बाद खाली बस मैनेजर चेंज कर दिया जाता है, और आज भी वो कपल साथ में है। मतलब कि मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, अगर आप वो पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और शायद आप लोग गेस भी कर पाएँ। लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी। इन शॉर्ट, बॉलीवुड कपल हो, चाहे टेलीविज़न कपल हो, या कोई बिजनेस फैमिली हो, पॉलिटिकल फैमिली हो, हॉस्पिटैलिटी हो, हर जगह अफेयर, मतलब कि आप कह सकते हैं कि
कहीं पर दामाद को शक है कि मेरी सास का जो है चरित्र खराब है, तो कहीं पर लड़के को लगता है कि मेरी बीवी का अफेयर उसके कोलीग के साथ है, लेकिन पता चलता है कि उसकी बीवी का अफेयर उसके सगे भाई के साथ चल रहा है। और जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये बात पहले से पता थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अगर ये बात खुलेगी तो फिर सेपरेशन होगा और जो बच्चा है, हमारा जो पोता है या पोती है, जो भी बच्चे हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे। तो दुनिया बहुत खराब है, मतलब घोर कलयुग भरा हुआ है, मतलब कि कानों में से खून निकला है, ऐसी ऐसी तो बातें सुनने में आती हैं। और ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कई समय से काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको रिबन कटवाने के लिए दूसरे शहर बुलाया जाता है। और एक्चुअल में रिबन तो एक बहाना होता है। दिन में ये रिबन काटती हैं और रात में ये फिर बिस्तर पे अपना कटवाती हैं। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट ये चीज़ें सामने आई जो कि मुझे डाउट थी, बट उस डिटेक्टिव की बातें सुनकर मामला काफ़ी क्लियर हो गया कि जो भी मुझे डाउट्स थे वो कहीं ना कहीं सच्चे हैं। हालांकि उस डिटेक्टिव ने किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज़ किया है, जो कि एक सही बात है क्योंकि फिर डिफेमेशन केसेस होते हैं। लेकिन ना मुझे ये सब सुन कर ना बड़ी ही अजीब सी फीलिंग आई। इवन ये जो कपल्स हम देखते हैं रियलिटी शोज़ में या डांस रियलिटी शो में या किसी भी रियलिटी शो में, ये कितने टची होते हैं एक दूसरे से, कितने मतलब रोमांटिक बिहेव करते हैं, पर असल ज़िंदगी में कितना इनका ख़राब रिश्ता है। मतलब पता है ओपन चीटिंग है, ओपन मैरिज है, मतलब रियली मतलब बहुत ही मतलब कहते हैं ना क्रीपी मुझे महसूस हुआ कि यार हम किन लोगों को अपना आइडियल मानते हैं। ये जो शो है पति पत्नी पंगा, ये बिल्कुल एक मुझे पर्सनली कोई खासा कोई शो नहीं लगा। जितना भी मैंने देखा है इसमें मतलब आप एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन सच कहूँ तो ये ज़्यादा कोई बहुत पॉपुलर हुआ भी नहीं। और इसमें कुछ चेहरे थे जो बहुत नए थे, जिसमें सुदेश लहरी साहब अपनी वाइफ के साथ थे, स्वरा अपने पार्टनर के साथ थी, हीना रॉकी के साथ एज अ हस्बैंड वाइफ वो आए, क्योंकि इस शो के आने से पहले ही उनकी शादी हो गई थी। तो लोगों को बड़ा एक एक्साइटमेंट फैक्टर लगा, और मुझे लगता है कि इसी वजह से इनको अप्रोच भी किया गया और अच्छा खासा अमाउंट भी दिया गया होगा कि ये दोनों हिना और रॉकी इस शो में आएंगे तो एक अच्छी खासी व्यूवरशिप मिलेगी। और क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई चैनल को कुछ ऐसा चेहरा चाहिए होता है जिससे या तो बेशुमार प्यार पब्लिक का जुड़ा हो, या फिर कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल चेहरा जिसको लोग जानना चाहते हो, जिसके बारे में कंट्रोवर्शियल था स्वरा भारती की जो मैरिज थी, जो उनका जो सडन डिसीजन था शादी करने का, फिर उनकी जल्द से जल्द डिलीवरी हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही स्वरा भास्कर। तो अब उनको जो है ये शो मिला तो लोगों ने उनके और उनके हस्बैंड की केमिस्ट्री को जानना चाहा। और इसमें थी एक और शख्सियत थी जिसको लोग देखना इतना नहीं चाह रहे थे, बट हाँ क्योंकि वो कलर्स चैनल का ही चेहरा था और वो चेहरा था अविका गौर का, जिसकी शादी भी इसी शो में करवाई गई। इससे पहले इनकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन वही वाली बात है कि कलर्स चैनल ने एक तरीके से बीड़ा उठा लिया था कि हम अपनी आनंदी की शादी जगिया से बालिका वधू में करवाई थी, अब असल ज़िंदगी के उसके जगिया की शादी हम पति पत्नी और पंगा नाम के रियलिटी शो में करवाएंगे। तो एक तरीके से कॉपीराइट मुझे लगा। और अविका का जिस तरह से बिहेवियर था, जिस तरीके से वो मीडिया के सामने दुल्हन बन के डांस कर रही थी, लिटरली मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मतलब मैं क्या बोलूँ कि वही वाली बात है ना कि पैसा फेंका तो भाई अपने इमोशन अपने जज्बात आपने टीवी पर बेच दिए। देखिए शादी एक लड़की के लिए एक लड़के के लिए, स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूं, बहुत बड़ी बात होती है।
मतलब अपना मायका छोड़ के एक नए घर में जाना, और फिर जिसके साथ जाना, वो जो एक नई जर्नी होती है, उस जर्नी के अपने ही एक इमोशन होते हैं, और आप उस इमोशन को टीवी पर बेच रहे हो। और ऐसा तो है नहीं कि अविका एक हैंड टू माउथ लड़की है जिसको काम की ज़रूरत है, एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से है, बट वही वाली बात है, एक पब्लिसिटी चाहिए, करियर चाहिए, जो चार्म, जो लाइमलाइट एक वक्त पे अविका के पास थी, मतलब बड़ी बड़ी टेलीविज़न एक्ट्रेस को वो टक्कर दे रही थी। क्या तुलसी, क्या पार्वती, क्या प्रेरणा, क्या गंगा, क्या नंदिनी, मतलब क्या कुसुम, जितनी भी उस टाइम की जो बहुएं थीं, उन सब को टक्कर दे रही थी आनंदी, छोटी सी बालिका वधू। क्योंकि बालिका वधू ने आते ही टेलीविज़न का जो एक रुख है, वो बड़ी अलग तरीके से मोड़ दिया था। तो जिसकी वजह से मतलब सभी के सभी आनंदी के काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, और काफ़ी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि एक कम उम्र की लड़की की शादी होती है और वो ससुराल में जाती है, तो कैसे वो एडजस्ट करती है, क्या क्या उसके साथ अत्याचार होते हैं, कैसे वो हिम्मत दिखाती है, कैसे वो डर जाती है, वो सारी चीज़ें आनंदी ने पब्लिक को दिखाई, और जिसकी वजह से घर घर में जो है अविका गौर बहुत फेमस हो गई। कितने अवार्ड्स अविका ने जीते, और आज अविका जो हैं एक चैनल पर जो हैं जाती हैं, और एक शो में जाती हैं एक चैनल के, और वही कलर्स चैनल के। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि क्या ये डील पहले ही कभी हो गई थी कि भाई जब आनंदी असल ज़िंदगी में बड़ी होगी तब हम ही इसकी शादी करवाएंगे, अभी तो हम ऑन स्क्रीन कलर्स वाले इसकी शादी करवा रहे हैं, लेकिन जब आप बड़ी होगी और जब आप असली में शादी करोगी तब भी आपकी शादी हमारे ही चैनल पर होगी। आई डोंट नो ये एक इत्तेफाक था या एक आइडिया चैनल को आया कि भाई लोग इमोशनल हो जाएंगे कि कलर्स वालों ने अपनी आनंदी का अब असली में विवाह करवा दिया। आई डोंट नो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी भी कुछ काम नहीं आई, क्योंकि शो में बस हंसी ठट्ठा फुहड़ता, और सबसे बड़ी बात है मुझे शो के होस्ट भी बिल्कुल सही नहीं लगे। आप सोचिए, सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी। सोनाली बेंद्रे मैरिड हैं, उनके हस्बैंड एक डायरेक्टर हैं जाने माने, उनका एक बेटा है, और मुनव्वर की तो कितनी शादियां हैं, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, क्या है वो तो सबको पता ही है। अगर आपको कोई कपल्स बेस कोई शो बना रहे हैं तो कपल को ही होस्ट लीजिए, लेकिन वही वाली बात है कि शो के होस्ट में ही एक सीनियर है, एक जूनियर है, तो वो होस्ट भी मुझे बिल्कुल सही नहीं लगे। मुझे होस्ट भी बिल्कुल नहीं सही लगे। मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने होस्टिंग अच्छी नहीं की है, लेकिन जो एक बेताला जोड़ी सबसे पहले, अब जैसे कि पावर कपल था, तो पावर कपल जो शो आया करता था सोनी पे, वो कपल्स का था, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो उसमें उन्होंने लिया किसको, मलाइका और अरबाज को। वो बात अलग है कि भाई पावर कपल करते करते मलाइका और अरबाज का ही पावर कट हो गया और वो लोग सेपरेट हो गए। काफ़ी मतलब ये मजाक भी बना था कि भाई पावर कपल शो में से जो है मलाइका और अरबाज स्प्लिट हो गए हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, बहुत बड़ी न्यूज़। तो फिर मुझे लगता है शायद इसकी वजह से ही जो चैनल वालों ने ये डिसाइड किया होगा। लेकिन जब आप ये पति पत्नी पंगा नाम का एक शो बना रहे हैं, तो कपल्स को अगर आप ले लेते, और चलो कपल्स को नहीं भी लेना है तो कोई ऐसे आप होस्ट लीजिए जो मतलब थोड़ा सा कुछ कनेक्टिविटी हो। मुझे नहीं है, क्योंकि सोनाली बिंद्रे एक सीनियर एक्ट्रेस हैं, मुनव्वर फारूकी एक नया नया लड़का है, कॉमेडियन है, जो काम करता है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। वो बैक टू बैक कुछ शोज़ जीता, लेकिन एक मुझे कनेक्टिविटी नहीं लगी। बाकी ओवरऑल दीबीना और गुरमीत थे, जिनको पता नहीं हमने कितने रियलिटी शो में साथ देखा है। तो मुझे गुरमीत और देबीना की जोड़ी के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मुझे बहुत, मैंने इनको देखा है साथ में, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी हो, नच बलिए हो,
और इनका एक और भी शो इन्होंने किया था, पति पत्नी और वो करके। जी हाँ, एक पति पत्नी और वो भी नाम का एक शो आया था इमेजिन टीवी पे, जिसमें आपको कपल जाते हैं और फिर वहाँ पर उनको एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चे की। उस वक्त में जो देबीना है और गुरमीत है, उनकी शादी नहीं हुई थी। हालांकि चोरी छुपे इन्होंने मंदिर में काफ़ी साल पहले शादी कर ली थी और ये शादी उन्होंने अपनी नच बलिए में रिवील की थी कि अरे हमने तो मंदिर में चुपचाप से, वो साथिया पिक्चर आई थी ना, वैसे ही हमने शादी कर ली थी। जैसे साथिया मूवी की कहानी थी कि विवेक और रानी जो हैं वो चोरी छुपे शादी कर लेते हैं, फिर बाद में अलग अलग रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही देबीना और गुरमीत ने अपने साथ किया था। बट ओवरऑल मुझे ये शो कोई खासा लगा नहीं। रही बात मैं हिना और रॉकी की करूँ, तो हिना और रॉकी को लाया ज़रूर गया क्योंकि हिना की तरफ लोगों का एक अलग ही रुझान है, एक सिंपैथी है, प्यार है, रिस्पेक्ट है। और रॉकी को काफ़ी ज़्यादा लैमलाइट मिली, जिस तरीके से वो हिना के साथ खड़ा रहा, उसकी देखभाल करी, तो लोगों को वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। और वही वाली बात है कि इनको काफ़ी लोग फॉलो भी करने लगे हैं, इनके कॉन्सेप्ट को। लेकिन वही वाली बात है कि ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है और नकली नकली रहता है। लेकिन सच कहूँ तो ठीक है, हिना ने भी ये शो इसलिए किया क्योंकि हिना को भी कुछ बड़ा करना था अपने करियर में, कुछ बहुत बड़ा कमबैक उसको करना था। कलर्स चैनल था, कलर्स चैनल के साथ बिग बॉस हिना कर चुकी थी, खतरों के खिलाड़ी भी कर चुकी थी, तो हिना को कुछ नया अलग करना था। और रॉकी के साथ एज अ ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये डांस रियलिटी शो तो है नहीं, डांस में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, यहाँ पर टास्क करने हैं छोटे टुच्चे हंसी मजाक वाले, तो कोई खासा मतलब ठीक है, एक फन वे में किया, लेकिन ठीक है। बट वही वाली बात है ना, क्योंकि हम इतने बड़े हो चुके हैं, हम लोगों ने इतने रियलिटी शो देख लिए हैं, और फिर जब रियलिटी शो ख़त्म होने के बाद इन कपल्स की जो रियलिटी निकल के आती है, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया, कोई किसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा रहा है, लिटरली वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग वो एपिसोड्स थे जो हमने एक ज़माने में देखे थे कि अरे, मुझे आज भी याद है जब ये न्यूज़ निकल के आई थी कि श्वेता तिवारी ने अपने पति राजा चौधरी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी। उसे 6 महीने पहले हमने श्वेता और राजा को नच बलिए सीज़न 2 में देखा था। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा आई ओपनर था हमारे लिए। और उसके बाद फिर तो बहुत सारे केसेस निकल के सामने आए, जहाँ पर जो कुची कू पुची पू करने वाले जो कपल है, उनकी रियलिटी निकल निकल के सामने आई। बहुत सारे ऐसे कपल हैं, कुछ कपल तो बिग बॉस में भी गए डिवोर्स लेकर, जैसे कि डेलनाज और राजीव पॉल। और फिर उसके बाद जो है मतलब ये पहले ऐसे कपल थे जो डिवोर्स के बाद बिग बॉस में जाते हैं और वहाँ पे जाकर एक दूसरे की छीछा लेदर करते हैं। फिर उसके बाद जो है ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बदल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आ गया। और फिर सबसे ज़्यादा जो है सीज़न 13 में जो एक्स कपल थे, मैं उनके बारे में एक ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो मैं शायद कुछ वक्त बाद अपलोड करूँगी। तो उसके बाद तो फिर ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर आओ जिनका ब्रेकअप हो चुका है, तो बहुत अलग लेवल का जो है मसाला मिलेगा। क्योंकि जो एक्स कपल होते हैं, ऑफिशियली एक्स कपल होते हैं, जो एक वक्त पे मैरिड थे पर अब डिवोर्स हो गया है और अब वो आए हैं, जैसे डिम्पी और राहुल महाजन भी आए थे, उनका भी सेपरेशन डिवोर्स फाइल हो गया था जब वो आए थे, तो वो इतना ज़्यादा लड़ते नहीं हैं, या फिर थोड़ा सा एक अलग उनका एक वो रहता है, एक अलग झिझक रहती है। लेकिन जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनके बीच में एक अलग किस्म का स्पार्क होता है। तो वो जब ब्रेकअप करने के बाद एक छत के नीचे आते हैं तो कैसे एक दूसरे के साथ गिल्ली गलोच करते हैं, वो आपको बिग बॉस के एक सीज़न में कपल दिखे थे, ईशा और अभिषेक करके, अभिषेक ही नाम है ना उस लड़के का, जो अभी पति पत्नी पंगा में आए हुए थे।
तो इन्होंने एक दूसरे का कितना कुंडा कड्डा था, एक दूसरे को कैसे मतलब उल्टी सीधी बातें बोली। फिर ईशा का एक और चिंटू नाम का कोई बॉयफ्रेंड आ गया। मतलब हाइट ही हद की जो थी वो पार हो गई थी। और अब देखिए ये दोनों एक्स कपल वापस से साथ में काम कर रहे हैं। मतलब पब्लिक को तो बिल्कुल पागल ही कर दिया था। कुछ लोग ईशा के साथ थे, कुछ लोग अभिषेक के साथ थे। मतलब पब्लिक की मेंटल हेल्थ के साथ कितना खेलते हैं ये रियलिटी शो वाले। और अब देखिए फिर से साथ में आके काम कर रहे हैं। अच्छा, जो चिंटू आया था लड़का, पता नहीं उसका क्या नाम है, मैं भूल रही हूँ, उसके साथ भी ईशा का ब्रेकअप हो गया और ये अभिषेक और चिंटू अच्छे दोस्त बन गए लिटरली। अच्छा, इनकी वो शो में कुछ हाथापाई भी हुई थी, चांटा भी मारा था अभिषेक ने, फिर वो वापस आया। मतलब कितना मतलब बखेड़ा इन लोगों ने खड़ा किया। और एंड में क्या हाथ में आया? हाथी का अंडा लिटरली। अभी आप एक शो एक और आया था स्टार प्लस पर, स्मार्ट जोड़ी, और उसमें कौन जीते थे? आपकी अंकिता और विक्की बेटा। जी हाँ, विक्की जैन और अंकिता लोखंडे ने वो शो जीता था। और उस शो में ऐसे अंकिता और विक्की भाई दो जिस्म एक जान बन के दिखाते थे, अरे 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 अरे। लेकिन जब बिग बॉस में ये लोग आए तो पब्लिक ने ही मतलब कहना शुरू कर दिया, अरे अरे ये कहाँ से आ गए भाई, ये क्यों आ गए। लिटरली बहुत ही ज़्यादा इनकी धज्जियाँ उड़ी हैं। और अभी भी इन्होंने जो है अपना चैनल खोल लिया है। तो अब मुझे तो कई बार ना स्क्रिप्टेड लगता है कि अंकिता को जिस तरीके से वो इंसल्ट करता है, मुझे एक स्क्रिप्ट लगती है कि भाई वही वाली बात है ना कि मैं तुझे सिंपैथी दिलाऊंगा, मैं तुझे पब्लिक में रेवेलेंट रखूंगा, बस मैं और तू मुझे काम जो है मुझे करती रही हो, मुझे प्रमोट करती रही हो, मेरा विकी मेरा विकी। मुझे इनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये लगती है, क्योंकि अब मुझे ये कपल कपल नहीं बल्कि बिजनेस कपल लगते हैं, जो मिलके एक एम्पायर बना रहे हैं और चला रहे हैं और अपनी अपनी जिंदगियां भले ही एक दूसरे के साथ गुजार तो रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी भी एक छुपी हुई एक ज़िंदगी है जिसको वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताती हूँ, अविका गौर भी जो है उनका भी एक यूट्यूब चैनल बन चुका है। तो सच में मतलब अब अविका जो है वो यूट्यूब पे आ गई है, तो अब आप सोच लीजिए कि अविका का करियर क्या होगा। तो शायद इसीलिए कि भाई अब शादी मैं कर लेती हूँ, पैसा मिलेगा, फिर उसके बाद यूट्यूब लोग मुझे देखना चाहेंगे कि अब हमारी आनंदी जो हैं वो असल ज़िंदगी में अपने सासरे जाकर अपनी मासा के साथ, अपने क्या होते हैं बाऊसा के साथ में कैसे रह रही हैं, तो बाबा साहब के साथ में कैसे रह रही हैं। तो ये सब जो है एक टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है, और देखो आगे कब तक ये टेक्निक काम आती है अविका को। सो आई विश अविका ऑल द वेरी बेस्ट। बट अब मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा और मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा मुझसे और बोला नहीं जाएगा और बुरा मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो ये जितने भी कपल्स हैं ए बी सी डी, जो पति पत्नी पंगा में थे, या फिर ये इन्फ्लुएंसर कपल कह लो, चाहे बॉलीवुड के कपल कह लो, सब मुझे बिजनेस कपल ज़्यादा लगते हैं। और सच में मुझे लगता है कि ये लोग जो ज़िंदगियां दिखाते हैं उस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा झोल है। ये इस बात को तो मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। और ये बड़ी बड़ी जो स्टार वाइफ्स हैं ये खुद ही बोलती हैं कि भाई फिज़िकल चीटिंग कोई मैटर नहीं करती, इमोशनल चीटिंग मैटर करती है। भाई तुम फिल्मों में तो बातें करती हो कि भाई अगर तुम किसी लड़की के साथ गए हो और अगर मैं किसी लड़के के साथ जाऊंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो इस तरह की इक्वालिटी के डायलॉग बोलती हैं, बट असल ज़िंदगी में ये इनकी सोच कहाँ है, किधर है, किस दिशा में है, वो इनको भी नहीं पता। क्योंकि ये भी एक्सेप्ट कर चुकी हैं चीज़ों को, और जितना ये एक्सेप्ट करेंगी फिर इनको कहते हैं ना, अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको आज़ादी देनी पड़ेगी। तो वही वाली बात है, इनके अपने एक बिजनेस आप कह लो डील्स होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, और ये इसी डील्स में रहते हैं कि भाई पब्लिक की नज़र में हमें कैसे बिहेव करना है, और जब हम जाएंगे अपने घर में तो फिर उसके बाद हमें कैसे एक दूसरे से डील करना है। वो दोनों चीज़ें बड़ी ही डिफरेंट हैं। तो
मैं तो देखिए, अब आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे अब हर कपल में एक बिजनेस कपल ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि अब हर कोई सोचता है यार अब एक एज हो गई है, इतने सालों से रह रहे हैं, अब कहाँ तलाक लेकर एक नया आशियाँ बनाएंगे। इतना आसान नहीं होता। और सेलिब्रिटीज़ के ऊपर तो बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हाँकी हुई होती है। अब जैसे आप ग्लैम कपल को देख लीजिए ना। अब जो बेचारी हिमांशी है वो डर डर के अपने वीडियोस पोस्ट करती है, और बिल्कुल मतलब क्या बोलती है क्या करती है, बिल्कुल उसके स्टेटमेंट बिल्कुल मैच नहीं करते। मतलब उसको भी पता है कि मैंने अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलकर जो खुशहाल ज़िंदगी लोगों को दिखाई थी, और जिससे इतना अरबों खरबों रुपया मैंने कमाया था, अब मेरी वो क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई है। अब देखिए उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ऋषि जिम्मेदार है, हिमांशी जिम्मेदार है, वो बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी पर तो फ़र्क पड़ता है। और क्योंकि अब हिमांशी दूसरी शादी कर बैठी हैं, तो अब उनके लिए प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए वो गिनी चुनी वीडियोस डालती हैं, और बड़ा ही मतलब फोर्सफुली जो है, क्योंकि पब्लिक देखना चाहती है। पता नहीं पब्लिक को भी क्यों देखना है भाई, तुमको एक बार बेवकूफ़ बन गए काफ़ी नहीं है जो दोबारा बेवकूफ़ बनना है। लेकिन ठीक है भाई, बनना है तो ठीक है, मुझे नहीं बनना है। मैं सच बताऊं तो मैं हिमांशी को तभी देखना शुरू किया था जब वो ऋषि के साथ अपने वीडियोस बनाती थी, और मैंने शुरू शुरू के उसके वीडियोस देखे हैं जब उसकी नई नई शादी हुई थी, और वो कैसे ऋषि के साथ चिपकती थी, ऋषि उसको कैसे चिपकता था, उसके ससुराल वाले निशी जो उसकी नंद है वो भी कैसे ये लोग रहते थे, लॉकडाउन में कैसे ये लोग मिल के रहते थे, ऋषि कैसे क्यूटो क्यूटो करता रहता था। वो सारी मेमोरीज अभी भी मेरे जहन में है, और मुझे सच में बहुत बुरा लगा। और बुरा कहीं ना कहीं अपने आप के लिए लगा कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। वो कहते ना, इन लोगों ने मतलब पत्थर को हीरा बनाकर हमें बेचा और हमने खरीदा। ये वो वाली बात हो गई ना, लिटरली। अब ठीक है, अब हर कोई पूरी सच्चाई तो कोई नहीं देखना चाहता। अगर रियलिटी दिखाने पे आए तो हम लोग ही ये बोलेंगे, अरे आप अपने घर की बात को सड़क पे लेके आ रहे हो। जैसे एक वक्त पे हिमांशी और ऋषि ले आए थे, दोनों ही अपने अपने वीडियोस में बनाकर एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे थे, वो भी बड़ा बुरा लग रहा था। लेकिन इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना परफेक्ट, मतलब जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्ट है, समझो वहीं पर डिफेक्ट है। मैं तो यही सोचती हूँ, अब कुछ भी परफेक्ट नहीं है, और जहाँ परफेक्ट लग रहा है सोचो वहीं पर डिफेक्ट है। तो ये पति पत्नी पंगा ओवरऑल अब ख़त्म हो चुका है, और रुबीना और अभिनव जीत चुके हैं। और अब क्या कह सकते हैं, अब ठीक है, मैंने तो ये शो देखा नहीं, और मुझे पता नहीं कि क्या टास्क होते थे, किस बेसिस पर पब्लिक वोटिंग हुई है, या वहीं पर सबने सार्वजनिक तरीके से वोट दिया है, मुझे नहीं पता। पर इतना पता है सोशल मीडिया पे इनकी फ़ोटोएँ आ चुकी हैं, तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो। और बस जो भी हैं, अब मैं क्या कहूँ, मैंने आपको बहुत कुछ इशारों में बताने की, कहने की कोशिश करी है। आप समझदार हैं तो समझ लीजिए, नहीं समझना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। एंड वो जो इंटरव्यू है सिद्धार्थ कनन का, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हालांकि उसकी दो बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, जो जिया खान और सुशांत के बारे में उसने अपना एक ओपिनियन दिया है, और उसने ओपिनियन भी बड़ा इंटेलिजेंटली दिया है। दोनों जो नरेटिव्स हैं उसको जॉइन किया हुआ है। वो ये कहती है कि सुशांत के साथ डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसने खुद के साथ ये स्टेप लिया, यानी कि उसने दोनों बातें कही हैं। अब ठीक है, ये उसका एक ओपिनियन है, उसका एक कैलकुलेशन है, उसने कोई इन्वेस्ट नहीं किया है। और अगर इन्वेस्टिगेट किया भी होता तो मुझे पूरी श्योरिटी है वो तब भी यही बोलती, क्योंकि हम कितना भी डिटेक्टिव बोल लें हमें डर नहीं लगता, हम लोग बैकआउट नहीं करते। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, कुछ ऐसे पावरफुल लोग आपको टकर जाते हैं, क्योंकि कुछ केसेस इतने हाई लेवल के होते हैं ना कि उनको दबाने वाले जो लोग होते हैं वो उससे भी बड़े हाई लेवल के होते हैं, और आपको झुकना ही पड़ता है। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि कभी कभी आपको
प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप अपने आप से ही अपना खुद का जो है वो बेड़ा गर्क कर लो, नहीं तो हम आपकी फैमिली का ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वाकई वो उनको इस कदर हैरेस करते हैं कि वो खुद से ये काम कर लें। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ से जो है वो हटते नहीं हैं, आप उनको पिन डाउन नहीं करते हो, तो फिर उन लोगों को फिर अपने आप से ही रास्ता निकालना पड़ता है, आपको रास्ते से हटाने के लिए उनको खुद सामने आना पड़ता है। तो ऐसे भी केसेस होते हैं। अब आप लोगों को समझ में अगर आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं उसकी बस इसी चीज़ से सहमत नहीं हूँ। इनफैक्ट जिया खान का भी केस मुझे काफ़ी ज़्यादा, मुझे जो लगता है कि जो मीडिया में दिखाया गया उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ था। लेकिन उस टाइम पर क्या था ना, सोशल मीडिया इतना पावरफुल था और ना ही हम बॉलीवुड की इतनी रियलिटी को जानते थे। थोड़ा बहुत हम ज़रूर पहचानते थे, लेकिन आज बहुत ही डेप्थ में हम इस चमक धमक वाली ज़िंदगी के पीछे के जो अंधेरा है उसको अब हम अच्छे से महसूस कर पाते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि ये शो बहुत ही ठंडा था, लेकिन ठीक है, एंटरटेनमेंट बेसिस पर ठीक ही होगा क्योंकि मैंने ये देखा नहीं। लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट मिलते जुलते बहुत देख चुके हैं जहाँ पर कपल्स जो हैं वो टास्क करते हैं, उनकी केमिस्ट्री की परीक्षा होती है। अब मुझे लगता है कि जितने भी कपल्स मुझे सोशल मीडिया पे दिखते हैं, मुझे अब बहुत ही 1-2% ही मुझे लगता है कि कुछ जेन्युइन होंगे। आई नो कि हमें हर किसी को एक जैसा जज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसीलिए भी मैंने 1-2% रखा है कि हाँ 1-2% ही जेन्युइन होंगे, बाकी तो मुझे कोई भी जेन्युइन नहीं लगता है। और जब आप वो इंटरव्यू उसका सुनेंगे ना, तब आपको पता चलेगा, आपको खुद ही बड़ी क्रीपी फीलिंग आएगी कि यार हम लोग किन को देखकर इतने पागल हुए रहते हैं। मतलब इनकी खुद की ज़िंदगी में ये क्या कर रहे हैं, इनको होश नहीं है, तो ये हमें क्या होश में लाने वाले या कोई काम करेंगे। ये तो हमें ही एक डिल्यूजन वर्ल्ड में जो है वो डाल रहे हैं। तो बस इसी के साथ अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, और अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। एक छोटा सा कुछ अलग मैंने कोशिश करी आप लोगों के सामने एक अलग पहलू रखने की, कुछ इशारों इशारों में कुछ समझाने की, कुछ बताने की, कुछ हिंट देने की मैंने कोशिश करी है। एंड आई होप कि आप मेरे हिंट्स को समझेंगे। और ठीक है, फिर भी आप ये शोज़ देखना चाहते हैं ज़रूर देखिए, लेकिन समझ के साथ देखिए, बह मत जाइए। और रही बात हिमांशी और ऋषि की, तो अब खैर अब मैं क्या बोलूँ, डेफिनेटली गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। क्योंकि जो चीज़ें हमारी लाइफ में मिसिंग होती है, हम इन व्लॉगर्स की ज़िंदगी में वो ढूंढते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में जब हमें वो मिलता है तो हम खुशी से पागल हो जाते हैं। तो इसी का फ़ायदा इनको मिलता है। तो देखा जाए तो एक्चुअल में गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है, हमारी ही सोच की है। हमारा ही शायद अभी भी विज़न कुछ चंद चीज़ों में अटका हुआ है, कुछ चंद व्यू पॉइंट में भटका हुआ है। इसी वजह से जो है हम इनके मोह में लटक जाते हैं, और जिसकी वजह से हम अटक जाते हैं, और इसी वजह से हम अपनी मंजिल के रास्तों पर भटक जाते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अब चलती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और अब आपको अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको लाइक करना है। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर मेरा ये वीडियो किसी और के साथ आपको शेयर करने का मन कर रहा है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी, और हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय, थैंक यू सो मच।